लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट में स्वागत है। जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है। ये जो आपका टॉपिक होगा वो आपका एनटीए नेट के स्टूडेंट्स के लिए, टैट के स्टूडेंट्स के लिए, सी टैट के स्टूडेंट्स के लिए, ये जो भी बीएड के एंट्रांस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से आज के लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले वाले 10 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एनटीए नेट में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया है। अगर आपको आई बटन पे भी नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए जल्दी से आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। जून 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या है आपके, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर 2 मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास एंड ऑप्शन नंबर 4 स्टूडेंट टेकिंग नोट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर गेस करने हैं और एट द एंड आपको बताना है कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हुए। इससे क्या होगा, इसमें आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, आप और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो चलिए जल्दी से आज का क्वेश्चन का आंसर जो है गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। जब स्टूडेंट्स क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे मोटिवेटेड टीचिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की, या पिन ड्रॉप साइलेंस है, ये स्टूडेंट जो है वो नोट्स बना रहे हैं तो वो मोटिवेटेड टीचिंग के अंडर आएगा। जब स्टूडेंट्स जो है क्लास में अट्रैक्ट मतलब जो है वो बिल्कुल सही ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन के आंसर पूछेगा, तो वो उसे हम जो है उसे मोटिवेटेड टीचिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें जो भी बिल्कुल बेस्टेस्ट ऑप्शन होती है उसे ही चूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, 4 मेथड आपके पास दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो बिल्कुल बेस्ट है वो क्या है। जून 2014 में ये एनटीए नेट में पूछा गया था। ऑप्शन है आपका नंबर 1 लेक्चर मेथड, ऑप्शन नंबर 2 है आपका डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका डेमोस्ट्रेशन एंड ऑप्शन नंबर 4 है नरेशन। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है टीचिंग का वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, इसमें चारों के चारों मेथड बहुत ज़्यादा बहुत ही जो है वो बेस्ट है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें बिल्कुल बेस्ट से सुनना पड़ता है। डेमोस्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को डेमो के थ्रू पढ़ाता है। ठीक है, डेमो देता है उन्हें, उनके सामने किसी को कोई किसी तरह का कोई रोल प्ले करता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है, वो डेमोस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, लेक्चर भी बहुत अच्छा होता है, डिस्कशन भी बहुत अच्छा होता है, नरेशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें से कौन है, बिल्कुल डेमो। जब डेमो के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा तो उन्हें जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए याद रहेगा। इसलिए डेमोस्ट्रेशन मेथड जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग। अगर आपने लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा जो है वो लेवल ऑफ टीचिंग के अंडर नहीं आता है। नंबर 1 मेमोरी लेवल, और नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 रिफ्लेक्टिंग एंड नंबर 4 है डिफरेंशिएशन। ठीक है, 3 तरह के मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए। एक है वह मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंशिएशन नाम का किसी तरह का कोई लेवल ऑफ टीचिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्टेन्स। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग प्रोग्राम एंड फेलिंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, एंड ऑप्शन नंबर 4 है कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, बहुत से इवैल्यूएशन मेथड होते हैं स्टूडेंट्स को जो है वो उनका परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। एक समेटिव इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, बहुत से ऐसे इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, प्लीज़ जो है इसे एग्जाम्स में ज़रूर पढ़ के जाइए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ओके, लर्निंग प्रोग्राम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते इसमें, ठीक है, उन्हें उनकी कॉजेज और रेमेडीज़ के बारे में पता करना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
टेक्निक्स आर यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड्स, ठीक है, जो भी टेक्निक यूज़ करता है टीचर पढ़ाने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं। जून 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है लेक्चर, ऑप्शन नंबर 2 है इंटरेक्टिव लेक्चर, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रुप वर्क एंड ऑप्शन नंबर 4 है सेल्फ स्टडी। कोर्स क्या है आपके पास जो है, कोर्स को आप जल्दी से देख लीजिए, अपने आंसर गेस कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टीचिंग के मेथड क्या है, लेक्चर भी टीचिंग के अंदर आता है, इंटरेक्टिव लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाना भी टीचिंग के अंदर आता है, ग्रुप वर्क देना स्टूडेंट्स को वो भी टीचिंग के अंदर आता है। लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो टीचिंग के अंदर थोड़ा ना आती है। सेल्फ स्टडी तो स्टूडेंट्स करता है ना, वो तो घर में जाके खुद पढ़ता है, बुक्स को पढ़ेगा। सेल्फ स्टडी जो है वो टीचर नहीं करेगा, वो स्टूडेंट्स करेगा, तो ये टीचिंग का मेथड नहीं है। अब आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। 4 ऑप्शन जहाँ जहाँ है आपको उसे कट करना है। ऑप्शन बी में भी 4 है, सी में भी 4 है, डी में 4 है, ये सारी की सारी कट हो जाएंगी एंड ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल गलत है तो उसे कोर्स में देखते हैं, उसे एलिमिनेट करते चलते हैं, जो लास्ट में आंसर बचेगा दैट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अबाउट टीचिंग एड्स इज करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर। ऑप्शन 3, दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इंटरेस्टिंग एंड दे, ऑप्शन नंबर डी है, दे इन्हांस रूट लर्निंग। जो भी टीचिंग के एड्स होते हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बहुत से मेथड्स होते हैं टीचिंग को पढ़ाने के लिए, लेक्चर देना, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करना, या बहुत से ऐसे यूज़, पॉइंटर वगैरह का यूज़ करना, वो सारे के सारे यूज़ होते हैं टीचिंग एड्स के अंदर, ठीक है। तो उनका क्या, जो उनका अपनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें करेक्ट है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रही है, दे हेल्प रिटेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने में लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, ठीक है, स्टूडेंट्स को लर्न बेटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तीसरा है, दे मेक लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, ठीक है, अगर स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन ऑप्शन डी क्या बोल रही है, दे इन्हांस रूट लर्निंग, रूट का मतलब होता है रट्टा लगाना। अब रट्टा लगाने वाली थोड़ी ना होती है ये, ठीक है, तो ये टीचिंग का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि स्टूडेंट्स को रट्टा लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपकी गलत है। अब आप देखेंगे कि डी कहाँ कहाँ है, 1 में भी डी है, 3 में भी डी है, 4 में भी डी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब और आपका आई थिंक आपका अब इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहेगा, तो प्लीज़ जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगला है, बात करते हैं विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि वैल्यूएशंस बहुत मेथड होते हैं। इससे पहले मैंने आपको डायग्नोस्टिक जो है वो डिस्कस किया। तो एक और मेथड आ रहा है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवेल्यूएशन, क्या है इसमें से, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑप्शन 1 है, इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। इट, नंबर 2 है, इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड्स। ऑप्शन सी है, इट इवेल्युएट एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आपको जल्दी जल्दी से आंसर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा वीडियो को जो है वो आगे आगे ना करना पड़े। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर्स देखना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो आपका क्वेश्चन कोई और नहीं पढ़ेगा, आपको अपने क्वेश्चन जो है वो खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 को ध्यान से देखिए, क्या बोल रही है ऑप्शन 1, इट इंक्रीज द वर्कलोड, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन ये होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स का जो है वो कंटिन्यू बेसिस पर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, फिर देखा जाता है कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या फीडबैक है, वो सारा का सारा कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन के अंडर आता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन ये थोड़ा ना करता है कि वो स्टूडेंट्स में वर्कलोड बढ़ाता है, वर्कलोड बढ़ाना उसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपकी जो है वो इनकरेक्ट है। अब आप ए देखेंगे कहाँ है, 1 में भी ए है और 4 में भी ए है, तो ये दोनों जो आपकी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड, ठीक है, अभी मार्क्स के साथ ग्रेड को रिप्लेस करता है। इट इवैल्यूएट एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो जज करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोलते इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, ठीक है, एग्जामिनेशन फोबिया को भी ये रिड्यूस करता है। तो बी सी डी आपका करेक्ट, सॉरी ये नहीं, बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव। ठीक है, हमें लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो लर्नर होता है, जो पढ़ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो देखना है, जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हमें कोड को सिलेक्ट करना है। नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन जो था वो आया था। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या है आपका, प्योर नॉलेज ऑफ लर्नर। ठीक है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नहीं है मतलब ये है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से हमें डिसाइड करना है। नेक्स्ट है आपका लर्नर फैमिली लीनेज। ठीक है, सी है आपका एटीट्यूड ऑफ लर्नर, डी है आपका लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ई है आपका लर्नर फूड हैबिट एंड हॉबीज, एंड ऑप्शन एफ है आपका लर्नर रिलीजियस एफिलिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से आपको लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बतानी है। तो आप इन ऑप्शन में ध्यान में से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई क्या बोल रही है, लर्नर फूड हैबिट्स एंड हॉबीज़। अगर लर्नर क्या खा रहा है, उसकी क्या हॉबीज़ है, ठीक है, इसका टीचिंग के ऊपर थोड़ा ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो वो टीचिंग को ज़्यादा ना इफेक्ट करेगी ना डिफेक्ट करेगी। अगर लर्नर जो की हॉबीज़ डांस करना है, या किसी लर्नर की हॉबी जो है वो सिंगिंग करना है, तो उसे टीचिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर लर्नर क्या खा रहा है, वो एप्पल खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो रोटी खा रहा है, ठीक है, वो चावल खा रहा है, उसका क्या टीचिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो है वो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता, तो ई को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, 3 में भी ई है, ऑप्शन 3 में भी ई है, तो ये कट हो जाएगी, सॉरी, ऑप्शन 3 ये भी कट हो जाएगी, ऑप्शन डी सेकंड में भी ई है, ये भी कट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन बी दी है लर्नर फैमिली लीनेज, एंड ऑप्शन एफ दी है लर्नर रिलीजियस एफिलिएशन। अगर लर्नर्स की फैमिली और रिलीजन्स का जो है वो टीचिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लर्नर का सोशल बैकग्राउंड्स का टीचिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको बी और एफ को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन बी कहाँ है, इसमें भी फोर्थ में बी और एफ है, तो ये सारे के सारे आपके एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक लर्नर का प्योर नॉलेज भी टीचिंग को इफेक्ट करता है, ऑप्शन सी एटीट्यूड ऑफ लर्नर भी इफेक्ट करता है, ऑप्शन डी जो है वो लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी टीचिंग को जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर नहीं पता हो तो आप देखें कि कौन कौन से जो हैं वो जो है वो इसमें गलत हैं। ठीक है, अब आप तो नॉर्मल से पता लगा सकते हैं कि ये फूड हैबिट्स क्या है, फूड का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से आप जो है एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, और इसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को जो है वो क्रैक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन और रीजनिंग में पूछा गया है, लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, असर्शन बोल रही है कि लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग तो हर ज़िंदगी भर चली रहती है, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या बोलता है, लर्निंग टू यूज़फुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। लर्निंग जो है वो यूज़फुल है और लिंक्ड विद है आपके लाइफ प्रोसेस के साथ, बिल्कुल सही है। दोनों की असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। ठीक है, तो जनवरी 2017 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ए और बी दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए की है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है कि असर्शन और रीजनिंग इस तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट द पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो है पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है टीचर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी है टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, ऑप्शन डी है टीचर एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स, ऑप्शन ई है टीचर पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स, एंड ऑप्शन एफ है टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको इनमें से जो है वो करेक्ट का आंसर बताना है। सिलेक्ट द अल्टरनेट पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूट, जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, अब आप इसमें से ध्यान से देखेंगे कि टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि टीचर और लर्नर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो टीचिंग की इफेक्टिवनेस में कोरिलेट नहीं करता है। ठीक है, टीचर चाहे गरीब परिवार से आ रहा है, लर्नर गरीब परिवार से आ रहा है, उसके फादर उसकी मदर कौन से जो है वो रिलीजन्स के हैं, इसका जो है वो टीचिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसमें भी बी है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब बचे आपके पास सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब आप देखें कि ऑप्शन नंबर ई बोल रही है कि टीचर पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट। अगर टीचर का पर्सनल कांटेक्ट है स्टूडेंट के साथ तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के अंडर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, अब टीचर हर बच्चे के साथ अपना पर्सनल कांटेक्ट थोड़ा ना रखेगा, हो सकता है उसका किसी के साथ पर्सनल टीचर का कोई रिलेटिव्स का जो है वो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उसके साथ उसका पर्सनल लिंक है, तो इसका टीचिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ई जो है वो आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि ई है, ई तो वैसे ही नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि सी जो है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर, बिल्कुल सही है। अब सी जो है इसमें भी दिया है, सेकंड में भी दिया है, फोर्थ में भी है। अब टीचर का नॉलेज में सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, ये भी इफेक्टिव ऑफ टीचिंग के अंडर था, ए भी है। तो
जो सेकंड में ए नहीं दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखें कि इतना इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि टीचर है तो उसे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए ना, तो ए जो है वो दिए ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए, सी और एफ। ए है टीचर का नॉलेज का सब्जेक्ट्स भी होना चाहिए, सी है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, और एफ है वो टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लास ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके पास क्लास ट्रांजेक्शन को मैनेज करने का पूरा जो है वो ठीक तरह का उसका जो है वो शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, और ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल जो है वो सही आंसर नहीं है। तो आई होप लर्नर्स आपको आज का लेसन जो है वो अच्छा लगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होंगी, अगर नोट्स चाहिए हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 मेरा कॉमर्स का है, अगर आपको कोई भी MCQ सीरीज़ जो है वो चाहिए तो आप जो है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बहुत सी ई बुक्स प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, पेपर 1, पेपर 2 के साथ साथ MCQs की भी ई बुक्स भी प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच लर्नर टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।